नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ मनाया त्योहार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की कलाई पर भी सजाई बहनों ने राखी। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन से मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री बोले, आंदोलनकारियों को सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता। राज्यपाल का जताया आभार। और मंकी पॉक्स को लेकर सजग केंद्र सरकार। राज्यों को दिए बीमारी का तत्काल पता लगाकर ठोस कदम उठाने के निर्देश। इलाज और रोकथाम के प्रोटोकॉल का प्रचार करने की भी हिदायत। और अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा और सहायता का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन भाइयों और बहनों के बीच अनोखे बंधन का त्योहार है। ये त्योहार भाई बहन के बीच विश्वास और प्रेम को सशक्त बनाता है। आज दिल्ली में स्कूल के बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके खटीमा स्थित आवास पर बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना आशीष प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रिश्ते की गहराई और मिठास को शब्दों में नहीं बांध सकते। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में महिलाओं ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी दीर्घायु की कामना की। इस बीच प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं देहरादून में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही के चलते शहर के मुख्य चौराहों पर जाम की स्थिति देखी जा रही है और जाम से निपटने के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। इसी साल फरवरी में धामी सरकार ने प्रवर समिति की सिफारिशों को मानते हुए विधेयक को कुछ संशोधन के बाद राजभवन भेजा था। विधेयक को मंजूरी मिलने से 11,000 से ज्यादा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए राज्यपाल का आभार जताते हुए आंदोलनकारियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आंदोलनकारियों को सुविधाएं देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। और वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने भी राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को अपने प्रदेश के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से अपनी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनी सरकार के द्वारा यहाँ विधानसभा
से इसको पारित किया गया। बहुत पहले से हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों की ये मांग थी। निश्चित रूप से धामी सरकार ने इसको पूरा किया। इसके लिए मैं माननीय धामी जी का भी धन्यवाद कर रहा हूँ और प्रदेश के सभी आंदोलनकारी भाई बहनों को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। केंद्र ने राज्यों को मंकी पॉक्स बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति और स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की कल समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंकी पॉक्स की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। श्री मिश्रा ने इस बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए। फिलहाल जांच के लिए 32 प्रयोगशालाएं तैयार हैं। बीमारी के इलाज और रोकथाम के प्रोटोकॉल का प्रचार व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। देश में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई रोगी नहीं है। और पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार अपने गृह जनपद चमोली पहुंचने पर एथलीट परमजीत सिंह का भव्य स्वागत किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित समारोह में परमजीत और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर ओलंपियन परमजीत सिंह ने अपने ओलंपिक तक पहुंचने का श्रेय अपने कोच गोपाल सिंह बिष्ट को दिया। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर देश, प्रदेश और जनपद का नाम रोशन करेंगे। 8 साल लगे सर मुझे इस ग्राउंड से जब मैंने स्टार्ट किया था। तो 8 साल बाद सर जब यहाँ वापस आया हूँ, सब खुशी है कि एक ओलंपियन के रूप में वापस आया हूँ। क्योंकि सर इतने सालों की जो जर्नी है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि हाँ सर अपने देश के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने स्टेट के लिए सर हमने कुछ किया है। और जो यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया था सर, तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक ओलंपियन बन के आऊँगा। तो यही था कि सर करेंगे, लेकिन इतना बाहर ये तो पता चला कि सर हमने इतना आगे भी करना है। और हमारे कोचेस का सर मुझे कोच गोपाल बिष्ट का, उनका हमेशा सपोर्ट रहा मुझे। उन्होंने हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट किया मुझे कि जो चीज़ मुझे चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है मेरे पास जूता नहीं होता था दौड़ने का, तो सर उन्होंने मुझे दिया था, आज भी मुझे याद है। तो सर इस मुकाम पे पहुंचने का सर उनका बहुत बड़ा याद। और रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग की मरम्मत का काम जोरों पर चल रहा है। अधिकांश स्थानों पर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, जबकि कुछ स्थानों पर मार्ग के चौड़ीकरण का काम लगातार किया जा रहा है। हालांकि केदार घाटी में बारिश के कारण प्रशासन को यात्रा मार्ग की मरम्मत करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्रा मार्ग पर भूस्खलन जोन सक्रिय हैं, जिससे बोल्डर और मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर भी यात्रा को आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं किया गया है। सोनप्रयाग में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण अभी यात्रा मार्ग पर आवाजाही की अनुमति नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि 31 जुलाई की रात केदारनाथ में आई आपदा के कारण 19 किलोमीटर पैदल मार्ग कई जगह अवरुद्ध हो गया था, जिससे पैदल यात्रा प्रभावित हुई थी। सरकार ने करीब 15 दिनों में क्षतिग्रस्त मार्ग को सुदृढ़ करने का काम किया है। जिला प्रशासन का कहना है कि क्षतिग्रस्त मार्ग को जल्द दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ की यात्रा कर सकें। और अब बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कई इलाकों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई है, जबकि चमोली, बांकेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत अन्य पर्वतीय जिलों में देर रात से सुबह तक मध्यम बारिश का दौर जारी रहा। इस बीच देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कल भी इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भी मंगलवार को भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। आगे अगर मौसम की बात करें, आज 19 है और कल 20 के लिए 2 दिन अगर देखें तो इसमें भी अच्छी बारिश जो है मिलने की संभावना है। अगर आज के लिए बात करें तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश में देखने को मिलेगी, और इसी तरह कल भी जो है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश 20 तारीख को मिलेगी। तो 19 और 20 में ज़्यादातर जगहों में आप कह सकते हैं हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश में रहेगी। इसके साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है, जिसमें कि हमने ऑरेंज अलर्ट भी किया है, तो उसमें देहरादून है, बागेश्वर है, ये और साथ साथ पिथौरागढ़ है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आज 19 तारीख के लिए रखे गए हैं। और इसके साथ जब भारी वर्षा की बात करते हैं तो अन्य भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा आज मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छी बारिश आज मिलेगी, मानसून एक्टिव रहने की संभावना है। कल अब जब जा रहे हैं आप 20 तारीख को, तो 20 तारीख में भी देखेंगे आप जो भारी से बहुत भारी वर्षा है, उसमें देहरादून है, बागेश्वर है और इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है,
उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा की कल संभावना है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जौनसार बावर के पहाड़ी क्षेत्रों में भी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां कालसी जुड्डो मार्ग के पास भूस्खलन से मार्ग बंद हो गया, जिसकी सूचना पर पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम का एक कर्मी रास्ता खुलवाने के दौरान भूस्खलन के चलते बीच में ही फंस गया। हालांकि एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारी को सकुशल बाहर निकाल लिया। वहीं सहसपुर के पास आसन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी में 5 लोगों के फंसने की सूचना पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें सकुशल बाहर निकाला। उधर रायपुर में भी सौंग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 2 मजदूर नदी में फंस गए। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।